विश्वं निचये नैव कामोपभोगे यद्भाव्यं तद्भवतु भगवन् पूर्वकर्मानुरूपम् एतत् प्रार्थ्यं मम बहुमतं जन्म जन्मान्तरेऽपि त्वत्पादाम्भोरुहयुगगता निश्चला भक्तिरस्तु। गुण महात्म्यासक्ति, रूपासक्ति, इंद्रियासक्ति, स्मरणासक्ति, दास्यासक्ति, सख्यासक्ति, शांतासक्ति, वात्सल्यासक्ति, आत्मनिवेदनासक्ति, तन्मयतासक्ति, परमविरहासक्ति रूपा एकधापि एकादशधा भवति। अब भक्ति के अंतर्गत जो उसके 11 प्रकार हैं, भक्ति का स्वभाव ही है वो 11 रूपों में बढ़ जाती है। उसका वर्णन करें। ये आसक्ति है। अब कल वाली बात आपको स्मरण होगी कि संसार में आसक्ति को बुरा माना जाता है, पर वही भगवान से हो जाए तो सर्वश्रेष्ठ है। और निराकारवाद में स्थूल को, सगुण को, समझो साकार को, परिच्छिन्न को खराब माना जाता है। और भक्ति में वही ब्रह्म साकार हो जाए, स्थूल हो जाए, इंद्रिय ग्राह्य हो जाए, प्रत्यक्ष हो जाए तो उसको श्रेष्ठ माना जाता है। ज्ञान की जगह मोह है और कार्य कारणातीत ब्रह्म की जगह स्थूल रूप है। तो भक्ति जाकर के पूर्णता वहां प्राप्त करते हैं। तो जिसमें स्थूल भी ब्रह्म से अतिरिक्त न रहे और जिसमें मोह भी ज्ञान से अतिरिक्त न रहे, जहां मोह भी ज्ञान स्वरूप है और जहां स्थूल भी ब्रह्म स्वरूप है, ये भक्ति की महिमा है। इसीलिए भक्ति को आसक्ति के रूप में कहा गया। तो इसको आप ऐसे लें कि जब भजन में रुचि हो जाए तब भजनीय में आसक्ति होती है। भजन में रुचि होती है और भजनीय में आसक्ति होती है। भजनीय माने जिसका भजन किया जाता है। भगवान में आसक्ति और भजन में रुचि। तो रुचि कैसी है? जैसे किसी को कई दिन से नमक न मिला हो खाने को और बार बार जीभ पर खुजली आती है कि नमक मिले खाने को। जैसे कई दिनों से मीठा न मिला हो खाने को और मन में मीठा खाने की रुचि होती है।
जैसे किसी को अरुचि का रोग हो गया हो और दवा करने के बाद अरुचि का रोग मिट जाए और भोजन करने में रुचि हो जाए, ऐसे जब भजन करने में रुचि हो जाए तो इसका लक्षण क्या है कि रुचि हो गई? जैसे आप अभी मान लो भजन करने बैठते हैं और ठाकुर जी का चित्रपट भी सामने रखा और स्नान भी किया और हाथ में माला भी ली और भाव बनाने के लिए बड़े बड़े तौर तरीके भी किए, लेकिन जब माला लेके बैठे और आंख बंद हुई तो पता नहीं मन कब संसार की बात सोचने लग गया। तो एक बार क्या हुआ कि आप प्रयत्न से तो भगवान का भजन करना चाहते हैं, लेकिन आपके मन की रुचि जो है वो संसार में है। जिसकी जहां रुचि होती है जरा भी मौका मिला वो वहीं पहुंच जाता है। देखो बच्चे को घर में से छुट्टी मिली और खेलने निकल गया, क्यों? तो खेलने में उसकी रुचि है। तो तुम खुद तो बैठते हो भजन करने और मन जो है वो संसार में रस लेने के लिए, तो वहां रुचि है ना। जो चीज खाने में रुचि होती है, जिसकी चाट खाने में रुचि होती है, वो चाट की दुकान पर पहुंच जाता है। तो जैसे संसार की बातों के बारे में होता है, ऐसे तुम बैठो तो संसार का काम करने के लिए है ना, कि ये कमीज में बटन काट लें, है ना, ये दफ्तर का थोड़ा काम कर लें, ये रोटी बना लें, है, ये घर द्वार के बारे में कुछ सोच लें, बैठो तो उस काम के लिए, लेकिन मन चला जाए भगवान में। अरे भाई ये तो मानता ही नहीं है, ये तो मानता ही नहीं। हम तो चाहते हैं कि थोड़ा घर के काम धंधे के बारे में, हिसाब किताब के बारे में, रुपए पैसे के बारे में, कपड़े लत्ते के बारे में थोड़ा सोच है, लेकिन ये तो हाथ से ऐसा बाहर हो गया कि मानता ही नहीं है। इसकी तो रुचि भजन में हो गई। वही जमुना पुलिस, वही चांदनी रात है, और वही महाराज शास्त्र गोपियां, और वही पीतांबरधारी मुरली मनोहर, सावरा सलोना ब्रजराज कुमार ठुमुक के बाग विन्यास कर रहा है, बांसुरी बजा रहा है, मंद मंद मुस्कुरा रहा है। अरे ये क्या हुआ? कब चला गया मन वहां? मैं तो घर का काम करने के लिए बैठा था, ये हमारा मन वहां कब चला गया? तो जब किसी साधन के बिना ही, भजन के बिना ही काम करने बैठे दूसरा, जैसे बच्चा खेल की ओर भाग जाता है, ऐसे अपना मन जब भगवान की लीला की ओर भाग जाए, है ना, तब समझना कि अब रुचि, ये रुचि उत्पन्न हो गई। आ गया कुछ चटपटापन। श्याम सुंदर तो चटपटा है ना, खुद नमकीन है भगवान, चटपटा। सलोना माने जानते हैं आप? और जिसमें लोन पड़ा हो ना उसका नाम सलोना। बड़ा रसीला, बड़ा स्वाद, इसीलिए मोहन भोग मीठा होता है, क्योंकि उसमें नमकीन बना तो खुद ही बहुत है ना। उसको मोहन भोग लगाओ, मोहन थाल, मोहन भोग, कैसा मीठा मीठा, और तो चाहिए। तो नारायण कहो। अब रुचि तो होती है भगवान के स्मरण में, चिंतन में, ध्यान में, और आसक्ति किससे है? तो आसक्ति है उसी प्रियतम से, और प्रीतम से, धातु प्री है, वो तृप्ति के अर्थ में प्री धातु है, उससे केवल प्री ही बनता है। तो प्रीतम,
प्रियतर प्रियतम, प्रिय प्रियतर प्रियतम, प्रीतर प्रीतम, नारायण का। तो चलो एक बार गुण महात्म्य शक्ति की बात कल आपको सुनाई थी। ऐसी मस्ती आती है। गुण महात्म्य शक्ति, परीक्षित की भूखी प्यास बंद हो गई। हनुमान जी ने भगवान रामचंद्र को छोड़ करके भी धरती में रहना पसंद किया। आसक्ति की हद हो गई नहीं देखो। तो रामचंद्र भले चले जाएं साकेत लोक में, हम तो रहेंगे धरती पर। यावत तव तथा लोके विचरिष्यति पावनी तावत शास्त्राणि मेदिन्याम। ये गुण महात्म्य शक्ति है। ये गुण क्या है? ऐसे समझो कि भगवान रहते हैं गोलोक में, साकेत में, वैकुंठ में, कहीं ऊपर, और जीव रहता है धरती पर। तो भगवान ने सोचा कि ये जीव जब इतना नीचे, इतना दूर हमसे रहेगा तो हमारे पास आएगा कैसे? तो भगवान ने वहां से एक रस्सी फेंकी, है ना, फंदा, है ना। उसी रस्सी का नाम, उसी फंदे का नाम गुण है। बोला गुण, गुण माने रस्सी, है ना। यहां से फंसा के जीवों को बहवरिह विहंगा भिक्षु चर्याम चरंती तोदनुचरित लीला करण पीयूष सत्य वदन विभूत द्वंद्व धर्मा व्यवस्था। गोपियों की इतनी आसक्ति कि उन्होंने कह दिया कि हम उस कार्य करूटे से, है ना, मैत्री करना नहीं चाहती हैं। तदनमपि तो सच्चे, लेकिन उसकी कथा नहीं छोड़ सकती। गुण महात्म्य शक्ति। अब जब गोपियों की ये दशा है तो आत्मा राम महामुनि जो संसार में किसी चीज को पसंद नहीं करते, उनकी कथा आपको सुनाई। गुणानुकथने हरे देवता लोग वाणी गुणानुकथने श्रवण कथाया। अब रूपा शक्ति की बात आपको थोड़ी सुनाएंगे, पर उसके बीच में दोनों की संधि जो है ना, उसको देखना चाहिए। रूपा शक्ति तब हो गए, रूपा शक्ति माने भगवान की खूबसूरती में फंसना। भगवान का जो परम सुंदर रूप है ना, परम सुंदर रूप, उसमें आसक्त होना, उसमें फंसना। बोले भाई रूप में फंसे तब जब वो दिखे। रूपा शक्ति तो तब हो गए ना जब रूप प्रत्यक्ष हो गए। बढ़िया से बढ़िया मूर्ति बनाओ, बढ़िया से बढ़िया चित्र बनाओ, लेकिन दूसरा कारीगर होगा उससे भी बढ़िया मूर्ति बना देगा, दूसरा कारीगर होगा उससे भी बढ़िया चित्र बना देगा। और जिस समय भगवान प्रकट हैं, उस समय तो उनको देख देख करके रूपा शक्ति सर्वसाधारण के लिए सुलभ है। परंतु जिस समय भगवान प्रकट नहीं है, उस समय तो ये गुण महात्म्य शक्ति ही काम देगी। बल्कि देवर्षि नारद का ऐसा मत है, ये जिनका सूत्र में पढ़ के आपको सुना रहा हूं, इनका ऐसा मत है कि जिस समय भगवान प्रकट होते हैं और उस समय भी जो रूपासक्त होते हैं, वो भी गुण महात्म्य ज्ञान सहित ही रूपासक्त होते हैं। इनका मत ऐसा है। नास्ति तत्रापि महात्म्य ज्ञान, न तत्रापि महात्म्य ज्ञान विस्मृत्यपवादः तद्विहीनं तु जाराणामिव अस्त्येवमेवम्। देवर्षि नारद बोलते हैं कि भले गोपियों की जातिहीन हो गए,
भले उनको महात्म्य ज्ञान न रहा होवे, भले उनका आचार ऊंचा न रहा होवे, परंतु ये नहीं कहना कि उनको महात्म्य ज्ञान बिल्कुल था ही नहीं, ऐसा नहीं कहना। गोपियों को भी भगवान के गुण महात्म्य का ज्ञान था। विस्मृति रूप गुण न तत्रापि महात्म्य ज्ञान विस्मृति रूप अपवाद कलंक। वहां अपवाद शब्द का कलंक हो। हिंदी टीकाओं को देख रहे थे साफ नहीं होता कि वहां अपवाद माने क्या, कोई व्याकरण का पूर्वत्रा सिद्धम सूत्र तो नहीं लगता। व्याकरण में होता है एक उत्सर्ग होता है, एक अपवाद होता है, पहले एक नियम बनाते हैं फिर उसका अपवाद कर देते हैं। तो ऐसा अपवाद यहां नहीं है। अपवाद माने लांछन, कलंक। विस्मृति रेव अपवाद, विस्मृत्य अपवाद। तो महात्म्य ज्ञान विस्मृति रेव अपवाद, महात्म्य ज्ञान की विस्मृति ही कलंक है। बिना समझे बूझे ऐरे गहरे नथु खैरे किसी से प्रीति कर देते, बोले हम भगवान से प्रेम कर रहे हैं, तो नारायण कहो, नारायण कहो, इसका नाम भगवत प्रेम नहीं होता है। महात्म्य ज्ञान की विस्मृति जो है वो कलंक है, प्रेम में कलंक है। और गोपियों में भी महात्म्य ज्ञान विस्मृति रूप कलंक नहीं है, अर्थात महात्म्य ज्ञान उनको है। तद विहीनम तो जाराणाम, यदि महात्म्य ज्ञान बिना गोपियों का प्रेम होवे तब तो वो जार प्रेम के समान हो जाएगा। उसमें दोष बताया देवर्षि नारद ने, कभी ऐरे गहरे के साथ प्रीति जोड़ते मत करना, प्रीति जोड़ना हो तो भगवान के साथ प्रीति कीजिए, तो नंदन सा प्रेम करना हो तो नंद नंदन श्याम सुंदर से प्रीति करो, इधर उधर अपनी प्रीति को मत जोड़ो। अब ये हुआ कि भाई जब गोपियों को भी गुण महात्म्य की जरूरत है, तो जो लोग प्रत्यक्ष रूप से राम को नहीं देख रहे हैं, कृष्ण को नहीं देख रहे हैं, शिव को नहीं देख रहे हैं, नारायण को नहीं देख रहे हैं, वो उनके रूप में प्रेम कैसे करें? बोले रूप भी एक गुण है। आप ये ध्यान में रखना, असल में रूप भी एक गुण ही है। एक श्रेष्ठ पुरुष में जो बहुत से गुण होते हैं, उनमें से एक गुण उनका सौंदर्य भी है। तो कहते हैं रूप गुण है और तेज द्रव्य है। तेज रूप द्रव्य का गुण है रूप, तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध है ना, परत्व परत्व संजोग विभाग पृथक्त्व, ये सब गुण होते हैं, गुण। तो रूप सौंदर्य भी एक गुण है। जब हम सुनते हैं कि भगवान इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं, है ना, उनके सौंदर्य को सुनते सुनते श्रवण से जो उनका सौंदर्य हृदय में आता है उसके प्रति प्रीति होती है। मान असल में गुण महात्म्य शक्ति जो है वो रूपा शक्ति उत्पन्न करती है। कोई कोई गुण महात्म्य शक्ति में ही रहते हैं और किसी किसी के चित्त में गुण महात्म्य शक्ति रूपा शक्ति प्रकट कर देती है। क्योंकि जब हम श्रवण करते हैं ना तो भगवान का रूप बड़ा सुंदर, आपने सुना होगा इतना सुंदर रूप था, इतना सुंदर रूप कि श्रीमद् भागवत में आया है, जन मर्त्य लीलौ पैकम स्वयोग माया बलम दर्शयता गृहीतम विस्मापनम स्वस्य च सौभगर्भे परम पदम भूषण भूषणांगम। भगवान ने अपने रूप में सौंदर्य प्रकट किया हो। भगवान ने वैसे तो मछली का रूप भी धारण किया था ना,
तो उस रूप में स्फूर्ति ज्यादा प्रकट की, रूप उतना प्रकट नहीं किया। वहां रूप का मतलब ही क्या था? कपिल देव के रूप में जब भगवान प्रकट हुए तो भगवान तो वही है, लेकिन वहां अपना ज्ञान उन्होंने प्रकट किया। सौंदर्य प्रकट करने की जरूरत कपिलावतार में नहीं थी। देवहूति को अपना सौंदर्य थोड़ी दिखाना था, देवहूति को सौंदर्य नहीं दिखाना था वो। माँ को तो अपना बेटा जब बहुत सुंदर लगता है तो दिखौना लगाती है कि किसी की नजर न लग जाए, है? तो माँ के सामने सौंदर्य प्रकट करने की जरूरत नहीं थी। अब जब भगवान कछुआ बने और मंदराचल उनके पीठ पर घुमाया जाने लगा, है ना, तो अब वो पीठ पर, महाराज कछुए के पीठ पर सौंदर्य प्रकट करने की क्या जरूरत है? शुक्रावतार में कौन सी रासलीला करनी थी? तो कहने का अभिप्राय ये है कि जब भगवान अपना लोगों के चित्त को, लोगों की आंख को आकृष्ट करने वाला अवतार ग्रहण करते हैं, उसमें अपना रूप सौंदर्य प्रकट करते हैं। यन मर्त्य लीलौपैकम स्वयोग मायाबलम दर्शयतागृहीतम। देखो हम कैसे लोगों को खींचते हैं, इतना सुंदर रूप कि कभी भगवान शीशे में अगर देखे, कभी कभी देख लेते थे हो, और उनको थोड़ी थोड़ी शंका भी रहती थी कि मैं अभी पूरा सुंदर हूं कि नहीं, बोला। बहुत सुंदर अपने को प्रकट किया, फिर भी अपने सौंदर्य के बारे में थोड़ी शंका रहती। वो सुंदर लोगों को ज्यादा शंका रहती है, वो जितना शीशा देखते हैं उतना दूसरा कोई नहीं देखता है। तो कहीं कोई दाग न रह गई हो, कहीं कोई बाल न रह गया हो, है? तो जो लोग अपने को सुंदर मानते हैं, वे लोग जितना संवारते सजाते हैं अपने को, उतना कुरूप मानने वाले नहीं, बोला। एक दिन राधा रानी और श्री कृष्ण दोनों सीता लेके देख रहे, तो उन्होंने पूछा कि राधा रानी, मेरो मुख नीको की तेरो राधा प्यारे। तो राधा रानी बोली कि क्या पूछते हो, मेरा मुख तो ऐसा है जैसे पूनम का चंदा, और तुम्हारा मुख ऐसा है जैसे अमावस की अंधियारी। तो गोपियां कभी कभी ऐसे कह भी दिया करती थी, तो श्याम सुंदर को कभी कभी ये ख्याल होता था कि सचमुच में सुंदर हूं कि नहीं। लेकिन जब देखते थे शीशे में, विस्मापनम स्वस्य सौभगर्भे परम पदम भूषण भूषणांगम, स्वयं भी विस्मित हो जाते थे अपने रूप को देख करके। अरूप है, ये अरूप का रूप, ये अरूप का जो रूप है ना, आश्चर्य है, स्वयं के लिए आश्चर्य, स्वयं के लिए आश्चर्य है अरूप का रूप। सूक्ष्म की स्थूलता है, अदृश्य की दृश्यता, दृष्टा की दृश्यता, स्वयं के लिए आश्चर्य। पश्यति कश्चिदेनम, आश्चर्य दृष्टा कुशलो सुलभा, जो कोई देखता है उस अरूप का रूप, उस दृष्टा को दृश्य रूप में आश्चर्यचकित, स्वयं विस्मापनम आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम, स्वयं भगवान आश्चर्यचकित। अरे मैं इतना सुंदर, मैंने तो इतना सुंदर कभी कुछ देखा नहीं, अपने को भी नहीं देखा। श्री रूप गोस्वामी ने लिखा, अहमपि परिभोक्तुम कामये राधिके व। बोले कि हाय हाय, यदि मैं राधिका होता तो क्या पछतावा है महाराज? तो पछतावा यह है कि मैं राधिका होता तो इसी से ब्याह करता जो शीशे में दिख रहा है। अहमपि परिभोक्तुम कामये राधिके व। इतने सुंदर महाराज, जिनकी सुंदरता देख करके क्या ये वेणु गीत आप सारा पढ़ें,
श्रीमद् भागवत में वेणुगीत। वेणुगीत, गाय देखती है सुंदरता को, श्री कृष्ण की सुंदरता को गाय देखती है, तो जो मुंह में ग्रास है उसको निगल नहीं सकती और उगल भी नहीं सकती। बछड़ा देखता है जब श्री कृष्ण के सौंदर्य को, तो मुंह का दूध मुंह में ही रह जाता है, आंख में आंसू है, मुंह में दूध है, शरीर में रोमांच। सावा स्नुतस्तन पय कवलास्मतस्थु गोविंद मात्मन दृशाश्रुकला संख्या। आंखों में आंसू, शरीर में रोमांच, मुंह में दूध, और बछड़ा क्या देख रहा है? तो श्री कृष्ण का दर्शन कर रहा है। देवियों ने देखा तो शरीर का वस्त्र और श्रृंगार भूल गया। हरिणियों ने देखा, बड़ी बड़ी आंखें, धन्या धन्या सुमूढ़ मतयोति हरिण एका यानंद नंदन मुपास्त विचित्र वेशम आकर्ण्य वेणु रणितम स कृष्ण सारा पूजाम दधुर विरचिताम प्रणयावलोकयी। सब कुछ भूल गया, हरिणियों ने देखा। और तो क्या वहां वर्णन आया है कि जमुना जी की जो गति थी ना, वो स्थिर हो गई। बादल कृष्ण के सौंदर्य को देख करके फुहियां बरसने लगे। बड़े बड़े जो गौतम, कणाद, जैमिनी, व्यास आदि दार्शनिक महर्षि हैं, वो पक्षी बन करके वृक्ष पर आकर के बैठ गए और श्री कृष्ण के सौंदर्यामृत का पान करने लगे। जो चर था वो अचर हो गया। अस्पंदनम गतिमताम पुलकस तरुणाम निर्योग पाश कृत लक्षणयोर विचित्रम। जिस समय कंधे में नुवना डाल करके और सिर पर फंदा लपेट करके, गायों को फंसाने के लिए फंदा है, और उनके पांव में बछड़ों को बांधने के लिए नुवना, गले में नुवना डाल के और सिर पर फंदा लपेट के पगड़ी की तरह जिस समय श्याम सुंदर निकले, उस समय जो जड़ थे उनकी आंखें हो गई, देखने लग गए श्याम सुंदर को, और जिनकी आंखें थी वो बेहोश हो गए। अस्पंदनम गतिमताम पुलकस तरुणाम निर्योग पाश कृत लक्षणयोर विचित्रम। वृक्ष रोमांचित हो रहे हैं, वृक्ष रोमांचित हो रहे हैं और मधु वर्षा कर रहे हैं। श्री कृष्ण का वो सौंदर्य महाराज गोपियों ने वर्णन किया है। वीक्ष्यालकावृत मुखम तव कुंडल श्री गंडस्थलाधर सुधाम हसितावलोकम दत्ताभयम च भुजदंडयुगम विलोक्य वक्षश्रियैकरमणं च भवामदास्य कास्त्र्यंगते कलपदामृत वेणुगीत सम्मोहितार्य चरितान्न चले त्रैलोक्याम त्रैलोक्य सौभगमिदं च निरीक्ष्य रूपम यद गोद्विजद्रुम मृगाः पुलकान्यविभ्रन्। गोपियां कहती हैं वीक्षालकावृत मुखम, ये जो तुम्हारी अलकें लड़ती रहती है, वो जैसे दो पहलवान आपस में उलझ जाते हैं ना, वैसे भगवान की अलकें आपस में उलझ उलझ के कभी भाल पर आती हैं, कभी कपोल पर आती हैं। अलक लड़ते लाल। तो ये महाराज अलकें हैं, और इससे मुख की सुंदरता जो है ना वो सौगुनी हो जाती है। अगर अलकें न हो, सिर पर काले, बहुत काले बाल न हो, भौरे की तरह काले बाल न हो, तो श्याम सुंदर का मुख काला लगे। लेकिन बालों की कालिमा में मुख सांवरा नहीं लगता, मुख चमकता है। काले बालों के बीच में आकर के मुख का सौंदर्य जो है वो बढ़ जाता है। वीक्ष्यालकावृत मुखम तव कुंडल श्री
गंधस्थलाधर सुधम, कुंडल है मकराकृति कुंडल, मकराकृति कुंडल, वो झंडा है, काम का झंडा है कानों में। जौहरी लसत निशान, बिहारी का एक दोहा है, बिहारी सत्य में जौहरी लसत निशान, दरवाजे पर कामदेव ने अपना झंडा लगा दिया, मकराकृति कुंडल, मत्स्य जो है ना, मत्स्य, मत्स्य उसके झंडे का निशान, जौहरी लसत निशान। अब वो मकराकृति कुंडल जिस समय भगवान है ना, भगवान के कुंडल हिलते हैं तो शीशे की तरफ जो निर्मल सांवरे लालिमा लिए हुए स्वच्छ दर्पण के समान जो कपोल है, उसमें मालूम पड़ता है जैसे मछली नाच रही हो। वो मकराकृति मछली के समान शक्ल है कुंडल की। ऐसे दीक्षालकावृत मुखम तव कुंडल श्री गंधस्थलाधर सुधाम, और अधरों में जो सुधा है, अमृत है, वो मालूम होता आप छलकी, वो छलक के कपोरे रखा जाती हो। गंधस्थलाधर सुधम हसितावलोकम, मुस्कान के साथ चितवन मिल गई है। दोनों का ऐसा मेल है कि प्रत्येक चितवन में मुस्कान है और मुस्कान के साथ चितवन है। दत्ताभयम च भुजदंड जुगम विलोक्यो हृष्ट पुष्ट बलिष्ठ भुजदंड है, मानो रक्षा, आश्वासन, रक्षा है, रक्षा इसमें। वक्षश्रियैक रमणम च भवामदास्य, और वक्षस्थल पर लक्ष्मी, सौंदर्य की देवी लक्ष्मी वक्षस्थल पर निरंतर बसी रहती हैं। वो कहती है मेरे सिवाय दूसरा इस पर कोई आवेगा ही नहीं। लेकिन हसितावलोकम, क्या सौंदर्य, कहते हैं त्रैलोक्य सौभगमिदम च निरीक्ष रूपम, त्रैलोक्य सौभगम जस्मात्, त्रिलोकी में सुंदरता जिससे आई है, जिस रूप की झरी परी सुंदरता से गुलाब में, कमल में, चंद्रमा में सौंदर्य आया है, तो उसको जिसने देख लिया महाराज, बोले गाय ने देखा तो गाय को, चिड़िया ने देखा तो चिड़िया को, वृक्ष ने देखा तो वृक्ष को, तस्मात् पश्यन्ति पादपा, वृक्ष भी देखते हैं, और हरिण ने देखा तो हरिण को, सबको रोमांच हो गया, स्तब्ध जहां के था स्तब्ध। तो रूपा शक्ति होती है। अब देखो सुन करके देखने का मन होता है। हम वर्णन तो कर रहे हैं, ये भी गुण महात्मा शक्ति के की शाखा हुई कि नहीं? आखिर तो हम वर्णन ही कर रहे हैं ना कि श्याम सुंदर का ऐसा रूप, मुरली मनोहर का ऐसा रूप, उनकी मुस्कान ऐसी, उनकी चितवन ऐसी, उनका सांवरापन ऐसा। ये हम तो आपको गुण महात्म्य सुना रहे और आप गुण महात्म्य सुन रहे, लेकिन इससे निकलता है क्या? कैसे निकलती है रूपा शक्ति? कहो सखी असको तनुधारी, जो नमोह यह रूप निहारी। रामचंद्र के रूप का वर्णन किया गोस्वामी जी ने। तो सखी बताओ तो सही, ऐसा कौन शरीरधारी है जो इस रूप सौंदर्य को, रूप माधुर्य को, रूप माधुर्यामृत, रूप सौंदर्यामृत का पान करके मोहित न हो जाए? कौन ऐसा शरीरधारी है? स्त्री है कि पुरुष है? कोई तनुधारी ललकार दिया हो। जब बिच्छू और सापिन तक मोहित हो जाते हैं, जिन्हीं निरखी मग सापिनी पीछी, तजत विषम विष तामस तीछी। बिच्छू और सांपों ने जब देखा उनकी सुंदरता को, तो उनका विष बह गया, अमृत ही अमृत उनके अंदर रह गया।
जब जलचरों ने देखा, देखन कहा प्रभु करुणा कंदा, प्रकट भये बहु जलचर वृंदा, है ना, तिनकी ओटन देखिए बारी, है ऐसे प्रकट हुए महाराज। मोह हुआ उनको। क्या मोह हुआ कि उनके ऊपर से बंदर जो है वो यात्रा कर रहे हैं और उनको पता नहीं चलता है। अपर जल चरण ऊपर चढ़ी चढ़ी पार जाई, जलचर, थलचर, नभचर कौन नहीं मोहित हो गया? खरदूषण मोहित हो गया, राक्षस खरदूषण मोहित हो गया। रामचंद्र के सौंदर्य को देख करके खरदूषण राक्षस बोला कि नहीं, बध लायक नहीं, पुरुष अनुपा, बड़ा सुंदर है भाई, इसको मारो मत, ले चलो, पकड़ के ले चलो, चिड़िया खाने में रखेंगे। जो लोग आएंगे उनको दिखाएंगे कि देखो कितना सुंदर, कितना सुंदर, कितना सुंदर है ना, हमारे यहाँ कितना सुंदर हम लेके आए हैं। धरो धावो, पकड़, दौड़ करके इसको पकड़ लो, पद लायक नहीं, पुरुष अनुपा। मेरा देवताओं में देखें तो नारायण रामचंद्र के सौंदर्य को देख करके मोहित हो गए। ये वर्णन है रामचरितमानस में, जिस समय दूल्हा बन करके रामचंद्र भगवान जनकपुर की सड़क पर चले, हरि हित सहित राम जब जो है, रमा समेत रमापति मोहे, लक्ष्मी नारायण दोनों एक ही साथ। शंकर जी महाराज मोहित हो गए, ब्रह्मा मोहित हो गए, इंद्र मोहित हो गए। इन लोगों को जो ज्यादा ज्यादा आंख है ना, उस पर बड़ा गौरव हुआ कि आज हमें राम देखने को मिले। जनक जी मोहित हो गए, सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा, इनहि विलोकत यति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। ब्रह्मानंद का त्याग करके जनक जी महाराज राम रूप अनुरागे, राम रूप में रूप है। बोले वो तो प्रवृत्ति परायण थे, निवृत्ति परायण सनकादि, तो उन्होंने जब रामचंद्र के रूप सौंदर्य का दर्शन किया, क्या दशा हुई उनकी। वो तो कहने लगे, अरे बाबा, अगर ये सुख मिलता रहे, पूरा नहीं, यही सुख कर लवलेश, जेहि बारिक सपने हूं लहो, ते नहीं गणत खगेश, ब्रह्म सुख ही सज्जन सुमति। ब्रह्मानंद से भी बढ़ करके ये परमानंद रूपा शक्ति। इसी अब यही जब रूप की महिमा सुनते हैं ना, तब चित्त में रूप का महात्म्य आता है। ये रूप पंचभूत का बना हुआ नहीं है ना, मिट्टी, पानी, आग, हवा, इनका बना हुआ नहीं। इसमें भौतिक शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध नहीं है। ये आधिदैविक रूप नहीं है बोला। आधिदैविक रूप जो होता है वो सात्विक तन्मात्रा से बनता है, और आधिभौतिक रूप जो होता है वो तामस तन्मात्रा से बनता है। तो बोले कि नहीं भाई, ये हृदय में ये बुद्धि है, ये मन है, ये फलाना है, ये ठिकाना है, ये जो आध्यात्मिक तत्व है ना, उन्हीं का नाम राम है, वही बड़े सुंदर है। बोले नहीं, ये अध्यात्म जो है ये भी सत्वगुण से ही, सात्विक तन्मात्रा से अध्यात्म बनता है, सात्विक तन्मात्रा से अधिदैव बनता है, तामस तन्मात्रा से अधिभूत बनता है। तो ये प्रतीकात्मक भी नहीं है। अच्छा, तब ये प्राकृत हो गए? तो बोले नहीं, प्रकृति नहीं, ये तो साक्षात सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही है। ये रूप जो है, ये रूप जो है, ये तो बोले प्राकृत नहीं है, तो फिर सगुण ईश्वर का रूप होगा? बोले नहीं, हम ये पूछते हैं कि गुण सहित जिसको बोलते हैं वो सगुण, गुण वाला जो है वो सगुण है कि निर्गुण है?
और जो गुण जिसका विशेषण हो गया वो तो निर्गुण हो गया। सगुण शब्द असल में गुण वाले का वाचक है, गुण का वाचक नहीं है। तो मेरा बताओ निर्गुण ब्रह्म में रूप कहां से आएगा? अद्भुत लीला इसकी, अद्भुत लीला इसकी है। निर्गुण ब्रह्म में ये रूप कहां से? तो असल में ये भगवान की जो आह्लादनी शक्ति है ना, आह्लादनी सर्वस्व आह्लादनी शक्ति नहीं, शक्ति नहीं, भगवान का जो आह्लाद स्वरूप है उसका सार सर्वस्व ये रूप है। रूप जो है भगवान का, ये आह्लाद का सार सर्वस्व है। इसमें जड़ता का लेश भी नहीं है। ब्रह्म संहिता में जो श्री चैतन्य महाप्रभु लाए थे ना दक्षिण से, जस्येन्द्रियाणि निखिलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति, गंध लेती है और देखती है और छूती है और सुनती है और सोचती है। जस्येन्द्रियाणि निखिलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति, भगवान के आकार, उनकी आकृति में, उनके रूप में जड़ता का लेस नहीं है कि ये तो सच्चिदानंद ज्ञान रूप है। और इसी से नहीं तो नारायण क्या मोहित होते हैं जड़ता पर? सनक और जनक ये क्या मोहित होते हैं जड़ता पर? नहीं। गोपियां क्या मोहित होती हैं जड़ता पर? नहीं, ये जड़ रूप नहीं है, साक्षात घनीभूत पर ब्रह्म परमात्मा रूप ग्रहण करके आता है। तो ये हुआ रूप का महात्म। और आसक्ति जब होती है महाराज, तो दरस लागी लोचन ललचाने, है ना, दरस लागी लोचन ललचाने, उनके दर्शन के लिए आंखें ललची, है ना, आंखों में लालच, विदीक्षिता, कम गोरजस स्फुरित कुंतल बद्ध वन्य प्रसून रुचिरेक्षण चारुहासम द्वेणुम अनुगई रनुगीत कीर्तिम गोपियों विदीक्षित वृषोद्यगमन समेता। आंख में विदीक्षा का उदय हुआ। रूपाशक्ति का अर्थ है, रूपाशक्ति का अर्थ है कि बिना देखे नहीं चैन। श्याम सुंदर को देखे बिना, श्याम सुंदर को देखे बिना चैन नहीं है। अच्छा, अब समझो कि इस संसर्ग के, ये दुस्संग के सिवाय भगवान के एक रूप से तो प्रेम किया और दूसरे रूप की निंदा शुरू कर दी। नारायण कहो, अपने गुरु से प्रेम करो पर दूसरे के गुरु की निंदा मत करो। अपने इष्ट से प्रेम करो परंतु दूसरे के इष्ट की निंदा मत करो। अपने मंत्र का जप करो परंतु दूसरे के मंत्र की निंदा मत करो, बोला। ये भी ये जो है ये भगवत अपराध आ जाता है। फिर ये भी है ना, उसके बाद बोले संतों का अपराध आता है। संतों का अपराध भगवान के अपराध से भी बड़ा होता है। वो क्या कि भगवान अपने अपराध को तो माफ कर देते हैं बोला, लेकिन संतों का अपराध माफ नहीं करते। दुर्वासा जी को फिर अम्बरीश के पास जाना पड़ा। तो भक्ति जो है, बस भक्ति करते जाओ, ये समग्र अपराधों को मिटा करके चिकना चुपड़ा बना के, मक्खन की मालिश करके हो, चिकना बना के, बिंदी लगा के, बगनहा पहना के, दिठौना लगा के, बाल संवार के, हैं, तुम्हें हंसा के, खिला के, बढ़िया कपड़ा पहना के, सुंदर श्रृंगार करके अपनी गोद में लेके और ले जाके भगवान की गोद में रख देती है। इसलिए भक्ति से बढ़ करके कोई दूसरा साधन नहीं है, क्योंकि और सब साधन आत्म प्रधान होते हैं, उसमें अपनी प्रधानता होती है और भक्ति में भगवान की प्रधानता होती है। अब ये प्रसंग बताते हैं। 2 बार कहने का अर्थ इस बात को बिल्कुल पक्की भक्त रे वगैरह सी
भक्त रेव गरीयसी, माने इस बात को बिल्कुल पक्की समझो, है ना। बहुत पक्की करने के लिए बात 2 बार बोली जाती है। भक्ति रेव गरीयसी, भक्ति रेव गरीयसी, भक्ति बड़ी है, यही सबकी दादी है, यही पितामही है। वंश में सब गुरुओं की गुरुवानी यही है, भक्ति रेव गरीयसी, सबसे बड़ी है ये। अब बोले कि ये भक्ति जो है एकधापि एकादशधा भवति, ये भक्ति वैसे है तो एक ही, लेकिन 11 रूप धारण करती है, 11 प्रकार से आती है। ये धा जो है उसका अर्थ है प्रकार, प्रकार अर्थ में ये धा प्रत्यय हो गया है। एक धापि, एक प्रकार की होने पर भी एकादशधा भवति, 11 तरह की होती है। उसमें पहली बात बताते हैं गुण माहात्म्यासक्ति, ये पहली आसक्ति है। तो गुण माहात्म्यासक्ति, रूपासक्ति, पूजासक्ति, स्मरणासक्ति, दास्यासक्ति, सख्यासक्ति, कांतासक्ति, वात्सल्यासक्ति, आत्मनिवेदनासक्ति, तन्मयतासक्ति, परम विरहासक्ति रूपा एकधापि एकादशधा भवति। नारायण का नाम लो, ये देखो, एक तो होता है किसी को जानना, ये आप समझो अपने मोहल्ले में कई लोग ऐसे होंगे जिनको आप जानते होंगे। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको देख करके आपके मन में खुशी होती होगी। देखो, जानने में और इसमें दोनों में फर्क हुआ कि नहीं। एक तो हम जानते हैं, हमारी कथा में बहुत से ऐसे लोग बैठे हैं जिनको हम जानते हैं, तो जानना एक बात है, और किसी को देख करके मन में खुशी होना ये दूसरी बात हुई, है ना। चंद्रमा को देखते हैं, तारों को भी देखते हैं, कई तारों को हम पहचानते हैं, ये मंगल है, ये शुक्र है, ये गुरु है ना, पहचानते हैं। अच्छा, पहचानते तो बहुतों को है, पर सबको देख के खुशी नहीं होती। चंद्रमा को देख के खुशी होती है, लेकिन चंद्रमा मेरा है ये बात नहीं है, संबंध नहीं है चंद्रमा से। अब समझो किसी से संबंध हो गया, ये मेरा है ना। ऐसा सब संबंध बना, ममता हो गई ना, संबंध बना माना ममता हो गई। अब ऐसा हुआ कि उसके देखे बिना, उससे मिले बिना, उससे बात किए बिना रहा ही नहीं जाता। तो ये क्या हुआ, बोले भाई अब तो राग हो गया। तो अब ये संसार में जब यही होता जाएगा तो एक के बाद दूसरा निकृष्ट होता जाएगा। हो जान के छोड़ दिया तो बहुत है, जानना ही काफी है भाई, बहुत नहीं जाना तो अच्छा है। संसार में तो समझो कि जान पहचान न हो तो बहुत बढ़िया है ना। अच्छा, फिर मान लो जान पहचान हो गई, कोई बात नहीं, सड़क पर बहुत से लोग पैदल रोड पर चलते हैं, ये भी एक आते जाते कभी दिख जाते हैं, कोई बात नहीं है, आंख में गड़े नहीं, न बुराई में गड़े न अच्छाई में गड़े। हाँ, कोई बुराई को लेके गड़ता है, कोई अच्छाई को लेके गड़ता है। गड़ने के बाद बोले किसी किसी को देख के तबीयत खिल जाती है कि आहा बहुत बढ़िया, का वो प्रसन्नता आए। तो संसार में जब किसी को देख करके प्रसन्नता ज्यादा आने लगे तो समझना कि मन का झुकाव इधर हो रहा है, शुरुआत हो गई। तो देख के खुशी होती है ना, फिर बात करके खुशी होती है, फिर छू के खुशी होती है, फिर मिल के खुशी होती है, फिर मर के खुशी होती है। तो ये संसार का यही नियम है। उसके बाद मरना ही है ना।
देख के खुशी हुई, बात करके खुशी हुई, छू के खुशी हुई, मिल के खुशी हुई, बोले मर के खुशी हुई। अब उसके बाद तो मरने के सिवाय और कुछ नहीं है। तो संसार में जो ये क्रम चलता है, ये पतन का क्रम है। अब यही क्रम जब भगवान की ओर चलता है, देखो है ना, तो पहले भगवान का स्मरण करके, भगवान का नाम लेके खुशी होती है, फिर रूप का ध्यान करके खुशी होती है, फिर स्मरण करके खुशी होती है? फिर भगवान के साथ रिश्ता बन जाता है कि ये तो कोई हमारा प्यारा है? फिर तो उसकी याद किए बिना रहा नहीं जाता है? फिर उसको उससे बातचीत होती है, उसको देखते हैं, उससे बातचीत होती है, उसको छूते हैं और फिर उसी में समा जाते हैं। तो जैसे संसार में मनुष्य आसक्ति करके मृत्यु की ओर जाता है, वैसे भगवान में आसक्ति करके मनुष्य अमृत की ओर जाता है। वही जो सबसे गाढ़ा भाव, माने संसार में सबसे गाढ़ा भाव क्या है? कि मोह। सबसे गाढ़ा भाव मोह है वो संसार में। आसक्ति से भी गाढ़ा भाव अभिनिवेश है, मोह है। अगर ये मोह जैसा संसार में मनुष्य का मोह होता है, वैसे ही मोह भगवान से हो जाए, ये बदलना। जानकारी नहीं बदल, जानकारी जो है ना, जानकारी बनी रहे पर संसार की नहीं, भगवान की। खुशी बनी रहे पर संसार को देख करके नहीं, भगवान को देख करके। संबंध रहे पर संसार से नहीं, भगवान से। देखे बिना रहा न जाए, गोवर्धन वासी सांवरे हो, तुम बिन रहो न जाए। ब्रजराज लड़े थे लाडले हो, तुम बिन रहो न जाए। तो तुम बिन रहो न जाए, ये बात तुम किससे कहते हो? हड्डी मांस जाम के पुतले से कहते हो कि तुम बिन रहो न जाए, कि भगवान से कहते हो कि तुम बिन रहो न जाए? तो ये मैंने ये बात किस लिए कही? यहाँ जो आसक्ति शब्द का 11 बार प्रयोग है ना, 11 बार इस सूत्र में आसक्ति शब्द का प्रयोग है। तो जैसे धनासक्ति होती है, पुत्रासक्ति होती है, कांतासक्ति होती है, पुरुषासक्ति होती है, जैसे स्त्री पुरुष की परस्पर आसक्ति होती है, ऐसी आसक्ति भगवान से बननी चाहिए। तब भक्ति आसक्ति का, मोह का रूप धारण करके आते हैं। देखो, लोगों को प्रांतीयता का मोह होता है, राष्ट्रीयता का मोह होता है, मानवता का मोह होता है, परंतु सबके भीतर जो है ना ईश्वर, उससे मोह हो गए। ईश्वर से जो मोह, सबसे बड़ा ज्ञान है ईश्वर से मोह हो जाना। सबसे बड़ी असंगता है ईश्वर से आसक्ति हो जाना। ईश्वर से जब आसक्ति हो गई तो संसार से अनासक्ति हो गई, अनासक्ति। अच्छा, अब इस प्रसंग को फिर कल के लिए रखें हैं।